के बयान से बीजेपी आलाकमान नाराज है। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से इस मामले पर जानकारी मांगी है। भीख मांगने वाले बयान से बीजेपी ने दूरी बना ली है। बीजेपी नेताओं को भी प्रतिक्रिया देने से बचने की सलाह दी गई है। प्रहलाद पटेल के बयान पर अब बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने चुप्पी साध ली है। कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना प्रदर्शन पीसी करने जा रही है। एक बड़ा आंदोलन प्रहलाद पटेल मामले को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना प्रदर्शन पीसी करने जा रही है। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जय श्री राम। सर, प्रहलाद पटेल मामले को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना प्रदर्शन पीसी करने जा रही है। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जय श्री राम। सर, प्रहलाद पटेल मामले को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना प्रदर्शन पीसी करने जा रही है। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जय श्री राम। सर, प्रहलाद पटेल मामले को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना प्रदर्शन पीसी करने जा रही है। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जय श्री राम। सर, प्रहलाद पटेल अजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, प्रहलाद पटेल का बयान विवादित बयान उन्होंने दिया था, मामला लगातार गर्माता जा रहा है और जो तमाम नेता हैं पार्टी के, उन्होंने इस मामले को लेकर चुप्पी भी साध ली है। देखिए, बिल्कुल प्रहलाद पटेल के बयान पर बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता और संगठन दोनों ही बैकफुट पर हैं और तमाम नेताओं की आप प्रतिक्रिया सुन सकते हैं। संगठन के महामंत्री हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुझे इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहना है, जय श्री राम कह के वो कुर्सी छोड़ के चलते बने। मतलब साफ है कि पार्टी आलाकमान बेहद नाराज है और इस पूरे मामले पर सत्ता संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साफ कह दिया गया है किसी तरीके की प्रतिक्रिया ना दें और लगातार इस पूरे मामले पर पार्टी संगठन न सिर्फ घिरी हुई है बल्कि सरकार को रोजाना सफाई देनी पड़ रही है अलग अलग स्तर पर। यही कारण रहा कि पार्टी आलाकमान प्रहलाद पटेल के बयान से नाराज है और नाराजगी इस बात को लेकर है कि आखिर पीएम मोदी ने पिछले दिनों जब क्लास लगाई थी, पाठशाला लगाई थी सभा ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में, उसके बाद प्रहलाद पटेल का इस तरीके का बयान आया और इस पूरे मामले को लेकर पार्टी संगठन बुरी तरीके से घिर गया और विपक्ष से लगातार मुद्दा बना रहा है। आज पूरे प्रदेश में न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता भीख मांग रहे हैं बल्कि भोपाल के प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी भीख मांगकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अजय, कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी को घेरने का। बाकायदा पोस्टर्स लगा दिए गए हैं शहर भर में, माफी मांगने के लिए उन पोस्टर्स में कहा गया है। देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ माफी मांगने के लिए कांग्रेस लगी हुई है बल्कि इस मामले को लेकर संगठन के तमाम अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और प्रदर्शन के बाद कांग्रेस आगे की रणनीति तैयार करेगी। लेकिन अभी हाल प्रहलाद पटेल की मुश्किलें कम नहीं होने का नाम ले रही हैं। उधर प्रहलाद पटेल ने भी पूरे मामले से बैकफुट पर आए हैं और उन्होंने जो है मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि तमाम भ्रष्ट लोग मिलकर मुझे घेर रहे हैं, मैं सत्ता में संगठन और शिष्टता के लिए पहचाना जाता हूं, मेरे को कई बार इस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब नेता जो है, जब मंत्री बनने के पहले ये तमाम नेता जब जनता के पास जाते हैं तो वोट की भीख मांगते हैं, अब जब जनता इनको आवेदन देती है तो वो आवेदन इनको भीख लगता है। जी, इस मामले पर प्रहलाद पटेल की भी अब सफाई आई है। उन्होंने भी इस मामले को लेकर कहा है कि तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया गया। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि मेरे मन में सदैव जनता जनार्दन रही है, चाहे उसने मुझे नकारा या स्वीकारा, ये मेरी निष्ठा का अतीत है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बात को तूल दिया गया। तो प्रहलाद पटेल के बयान पर बीजेपी को लेकर लगातार घेर रही है कांग्रेस, से सवाल खड़े हो रहे हैं, जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर उनसे माफी की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल का ये कहना है कि उनके बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मेरी बात को तूल दिया गया, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रही है। और आपको प्रहलाद पटेल का वो बयान भी सुनाते हैं अब, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हो गया। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है।
हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमा वासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। अजय, मंच से जिस तरीके से प्रहलाद पटेल की तरफ से कहा गया कि लेने के बजाय देने पर ध्यान दिया जाए, ये वही नेता हैं जो जब चुनाव का वक्त होता है इसी जनता जनार्दन के बीच वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं और वोट के बदले तमाम तरीके की बातें विकास की जाती हैं, उनके काम करवाने की जाती हैं। लेकिन वही जनता अगर कुछ काम के लिए कहती है तो फिर इस तरीके की बयानबाजी नेताओं की तरफ से मंच से की जाती है, उन्हें भिखारी तक कह दिया जाता है। अजय, तो प्रहलाद पटेल जिन्होंने मंच से एक तरीके से बयान जो उन्होंने दिया कि ये मांगने वाली आदत ठीक नहीं है, देने पर ध्यान दिया जाए, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये वही नेता हैं जब चुनाव के वक्त आम जनता के बीच में जाते हैं और वोट देने की अपील आम जनता से करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उस जनता को कितना याद रखते हैं ये नेता, ये इनकी इस बयानबाजी से साफ जाहिर होता है।